सरकार बैठा हुआ है, इन लोग चीज को डाइवर्ट कराना चाहता है। जो एएसी का जो मुद्दा था, उस चीज को इन लोग शीतल का नाम पे इलिगेशन डाल के मुद्दा को हटाना चाहता है। हमारा जो मुख्यमंत्री उनका खिलाफ में, और मुख्यमंत्री ने बहुत सा अपना जो पावर को इस्तेमाल किया, हमारा टीम को डाइवर्ट कराने की कोशिश किया, खरीदने के लिए कोशिश किया। अगर आप लोग शीतल को रोक सकते तो रोक के देखिए, उतारते तो उतार के देखिए, लेकिन मैं रोकने वाला में से नहीं हूँ। एक सवाल है, आपने कहा कि बार बार कह भी रहे इस बात को कि टोको शीतल को उठा के दिखा दो, या मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये चलेगा। आपको ऐसा लगता है, कोई डर है ऐसा कि आप लोग की टीम के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारे टीम को कुछ नहीं होगा। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। अगर उन लोग का कोई अगर गुंडा लगाते हो लगाए, कोई बात नहीं, देख लेंगे तब देखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन तब देखेंगे, आने वाले कल को कोई नहीं देखा। मेरा टीम मेरे वॉलंटियर को एक एक खरीद के अब ले जाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 वॉलंटियर ले जाएगा, हम 10 वॉलंटियर लेके आएगा। हमने गांधी जी के रास्ते पे चल लिया है, और हमें मजबूर ना कीजिए कि भगत सिंह बनने के लिए। अध्यक्ष हैं टोको शीतल, उन पे हमला किया जा रहा है। उसके बाद इनके जो प्रेसिडेंट है उन्हें सीधा निशाना साधा है और कहा है कि जो भी बात करना है तो मुझसे बात करो। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या रुख रहेगा अब आपका? हाँ, टोको शीतल पे जो हमला हो रहा है मैम पे, अब आप लोग का क्या रुख रहेगा? देखिए, शुरुआत से हमने देखा कि कुछ चीज़ें मतलब पानी से सिर से अगर पानी पड़ जाता है तो चीज़ें वक्त से ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम तो देखते गया शीतल का ऊपर में नाम लेते जा रहे हैं, जैसे कि हमारा एएसी का मुद्दा जो गायब होते जा रहा है। और हमारा मुद्दा तो साफ है। मतलब करप्शन के मुद्दे को लेकर के जो है वो अब सीधा करप्शन की बात के साथ साथ जो है इन पे हमला हो रहा है। इन लोग का ये सरकार का, हमारा जो अभी प्रदेश में जो सरकार बैठा हुआ है, इन लोग चीज को डाइवर्ट कराना चाहता है। जो एएसी का जो मुद्दा था, उस चीज को इन लोग शीतल का नाम पे इलिगेशन डाल के मुद्दा को हटाना चाहता है, डाइवर्ट कराना चाहता है। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? तो ऐसे करा के शीतल को इन लोग सोचता है कि शीतल हम लोग का कमजोर है, एएसी का कमजोर है। ये उनका गलत फहमी है। उन्होंने पर्स में प्रेसिडेंट को, हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था, एक्स प्रेसिडेंट था, उनको खरीद लिया। फिर मैंने दिल तान लिया, हम तो हारने वाला मिशन है, हम तो वापस आएगा नहीं है। क्यों वापस आएगा? हम जैसे वादा करके निकला था 20 धरना बैठने का, नो टाइम में तो हम वहाँ से निकल गया। 19 अगस्त को धरना खत्म हुआ, 20 को घर बार में भी बच्चा को देख के, फिर 21 को दारे वहाँ से निकला। ऐसे होने का बाद में हम तो अपना जो मुद्दा को हम तो ऐसे पानी में जाने नहीं देगा। तो जैसे हम बढ़ते गया, हमें शीतल दीदी जो हमारे चेयरपर्सन है, शीतल दीदी को हमने ये आपका असम में मिला। असम से, अरुणाचल से कुछ आपका 200 कुछ किलोमीटर है, ऐसे में मिला। ऐसे में फिर हम लोग का भाग्यशाली रहे, हम लोग पार्टिसिपेट किया हमारा साथ में एक सपोर्टर का नाते। तो चलते गए तो बाद में ऐसे नौबत आया कि उसको हमारा टीम जो था चेयरपर्सन बनाना, एक नौबत आ गया कि हम तो कभी, हमारा टीम कोई भी दिल्ली कभी आया नहीं है, तो बाय रोड का तो वो तो पता है कहाँ से जाना है। तो शीतल जी को हमने हमारा टीम ने चेयरपर्सन बनाया, इसलिए बनाया कि ताकि वो हमें रास्ता को दिखा सके, वो लीड कर पाए, क्योंकि उन्हें अनुभव है। हाँ, लीड कर पाए हमारा। सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे रुकूंगा कि एएसी का जो कंसेप्ट है, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के, ये किसकी सोच किसकी है, विचारधारा किसकी है इसकी? सबसे पहले तो हमारा करप्शन का जो ये मोटो है, फाइट अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ना। तो हम ये इस चीज को लेके हमने जो कदम उठाया था, आपका ये हमारा जो मुख्यमंत्री उनका खिलाफ में, और मुख्यमंत्री ने बहुत सा अपना जो पावर को इस्तेमाल किया, हमारा टीम को डाइवर्ट कराने की कोशिश किया, खरीदने के लिए कोशिश किया, नाकाम रहा। जिस किसी को भी खरीदा उसका कोई सक्सेसफुल ना रहा। तो अभी हमारा यहाँ में और एक चीज मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, इन लोग मेरा बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा पीछे एक्चुअली ये आंदोलन जो है, लोगों को लगता है कि टोको शीतल का ही है, असल जो ऐसे उन लोग नहीं चल रहा। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। ये टोको शीतल का ये नहीं है, संगठन नहीं है, ये हमारा है, हम ही फाउंडर है। क्या बोलता है उससे, मतलब आपने ही नींव डाली है, ये आपकी विचारधारा है कि हमें लड़ना है। हाँ, हमने ही क्रिएट किया है। हमारा जो, मैंने अकेले क्रिएट नहीं किया, हमारी टीम ने मिलकर एक ये संगठन को क्रिएट किया है, ताकि हम अलग अलग के जो डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ट्राइब लोग हम लोग मिलके ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ सके। तो ये शीतल को हमने अभी भी बताया, पहले भी बताया था, शीतल को हमने बीच रास्ते में उसको मिला, वो हमारा एक सपोर्टर का नाते आप लोग का आंदोलन चल रहा था, टोको शीतल मैम जो है वो आंदोलन के बीच में आए। वो खुद भी कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि वो बीच में आया, हमारा सपोर्टर क्या बनने के लिए वो साथ में जोड़ा है हमारा पद यात्रा में, वो बार बार कहते हो भी।
तब भी इन लोगों का इन लोग जो है कि शीतल जी को इन लोग रोकने का बहुत मतलब कोशिश किया, फिर भी नहीं हो पाया। तो मैं अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग शीतल को रोक सकते तो रोक के देखिए, उतारते तो उतार के देखिए, लेकिन मैं रोकने वाला में से नहीं हूँ। मेरा अंदर माई लीडरशिप, मेरा तमे तुबिन का लीडरशिप का अंदर में ऐसे मेरा अंदर में आता है। तो जब तक मैं जिंदा रहेगा, हाँ मरने के बाद तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरा जो मुद्दा था वो कायम रहेगा। लेकिन जब तक हमको सीबीआई और ईडी इंक्वायरी नहीं करवाएगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी कराएगा उस दिन ये मुख्यमंत्री से वो चेयरमैन नहीं रहना है, वो रहेगा तो कभी करने देगा नहीं है। और एक बात भी मैं बार बार बता के आया हूँ कि हमारा वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी बहुत बार भेजा है सीबीआई इंक्वायरी जो है अरुणाचल में कई बार हुआ है। अच्छा, अरुणाचल तक नहीं पहुंचा, गुवाहाटी तक पहुंचते हैं, फ्लाइट में लैंडिंग होते हैं, लेकिन अरुणाचल में आते नहीं है। ये खबर मुझे बहुत बार मिला है, लेकिन मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया स्टेज पे। तो मैं उस दिन जिक्र किया था ये इस चीज को लेके। तो ऐसे बहुत हुआ है, हमारा बहुत ये फॉर्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बहुत चेंज हो गया, तो जो पहले का जा चुका वाला उन लोगों के समय में बहुत बार भेजा गया है। तो ऐसे होने का बाद में उस समय में तो हम लोग तो इतना ध्यान देता भी नहीं था, क्योंकि हम एक स्टूडेंट था। तो अभी एक पढ़ाई लिखा खत्म होने के बाद में अनएम्प्लॉय होने का नाते में कुछ काम नहीं है, और इस चीज को लेके ये भ्रष्टाचार को लेके हम भी एक कुछ नहीं होने के कारण से हम भी अपना जो स्टेट का जो डेवलपमेंट को देख के, तो डेवलपमेंट तो हो रहा नहीं है, लेकिन जब भी सुनते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो तो हमें अच्छी तरह से हमें फंड देते हैं, लेकिन फंड कहाँ जाते हैं वो मुझे जानना था। उस चीज को मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, आरटीआई डाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका हिसाब से हमने बहुत जो भी डॉक्यूमेंट हमने जो कलेक्ट किया ये पूरा आरटीआई का दौरा से हमें मिला है, प्रोवाइड किया गया है हमें। तो वैसे नहीं कि हमने तमे तो भी ने खुद बनाया, हमारी टीम एएसी ने खुद बनाया। आपने सवाल पूछा आरटीआई के तहत और आपको जवाब मिल गया, उसके बाद आपने ये पूरा चिट्ठा तैयार हाँ चिट्ठा तैयार कर दिया। एक्चुअली हम कोर्ट में भी जा सकता था, कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। आप देखिए 2007 का वो जो एक पहला पॉइंट है ना, SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम, ये स्कीम जो है आपका ये 2007 का है, जब दोरजे कांडो चीफ मिनिस्टर था। और इसका सप्लायर जो था, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर तो जो था उनका बड़ा बेटा दोरजे ये पेमा कांडो, अभी जो हाल में जब ये चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है वही कॉन्ट्रैक्टर था, वही आपका सप्लायर था, बाप जो ये चीफ मिनिस्टर था। वो तो इससे आपको पता चलता है कि सर एक सवाल है, आपने कहा कि बार बार कह भी रहे इस बात को कि टोको शीतल को उठा के दिखा दो, या मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये चलेगा। आपको ऐसा लगता है, कोई डर है ऐसा कि आप लोग की टीम के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारी टीम को कुछ नहीं होगा। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, अगर उन लोग का कोई अगर गुंडा लगाते हो लगाए कोई बात नहीं, देख लेंगे तब का तब देखेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन तब का तब देखेंगे, आने वाला कल को कोई नहीं देखा, ना ही मैंने देखा ना ही आपने देखा, तो देखते हैं आगे क्या होते हैं। आपने ऐसा कुछ अनुभव, कुछ आभास आपको जरूर ऐसा हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है, तभी आप ये बात कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि बार बार शीतल का ऊपर में एलिगेशन पे एलिगेशन डालते जा रहे हैं, तो बार बार उन पे अटैक हो रहे हैं। एलिगेशन डालना मीन्स अटैक होना। तो वो तो एक महिला है, अब महिला को अटैक करना एक थोड़ा शर्मनाक भी बात है, तो शर्म करना चाहिए। आप एक मर्द है तो मर्द की तरह बात करो। अब ये स्टेज पे ये स्टेज पे अगर मर्द नहीं है, तो अगर औरत है वो नेक्स्ट तो अलग बात है। मर्द है ना, मर्द नहीं तो औरत को बुलाया है। तो इन लोगों को लगता है कि इतना दिन से हमने जवाब नहीं दिया, औरत ही जवाब दे रहा था। देखिए अब डिस्कवरी चैनल में भी देखिए, डिस्कवरी चैनल में भी जब शेरनी शिकार बहुत करते हैं, शेर का भी शिकार नहीं करते, शेर बहुत कम शिकार करते हैं, लेकिन शेर का एक शिकार को देखिए, वो पकड़ते हैं तो धार के पकड़ते हैं, लेकिन चोरते नहीं है। शेरनी से बहुत बार निकाल भी जाता है शिकार, समझ रहे हैं ना? मुनवे को जो है हमेशा मर्द ही कंट्रोल करता है, चाहे वो राज किसी का भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार शेरनी को हार्म करके देखिए, चोट पहुंचा के देखिए, देखते हैं शेर का क्या हालत होता है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, हमारा मुद्दा जारी रहेगा, कुछ भी करो। मेरा वॉलंटियर को एक खरीद के आप ले जाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 वॉलंटियर ले जाएगा, हम 10 वॉलंटियर लेके आएगा। अब 10 वॉलंटियर ले जाएगा, जनता मेरे सामने आ कह रहे हैं कि अरुणाचल की 90% जनता अब आपके साथ जुड़ रही है। 99% पूरा अरुणाचल आपके साथ खड़ा है। हाँ, पूरा अरुणाचल, पूरा जनता मेरा साथ है, पूरा जनता एएसी का साथ है। मेरे को कोई डरने का बात नहीं है। जब अगर ये मेरा जो व्यूवर्स है, मैं आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई हमारा टीम एएसी का ऊपर में कोई भी एलिगेशन डालते हैं, कल को अगर मैंने अभी बोल दिया कि अभी तुबिन को ऊपर में भी ढूंढ रहा होगा,
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने तो कोई रेप नहीं किया, कोई ड्रग्स नहीं लिया, कुछ ड्रग्स सप्लाई नहीं किया। तो उन लोगों को पता है, इन्वेस्टिगेशन कर भी रहा होगा, देखते हैं। और जो भी एलिगेशन डालते हैं उनको फॉलो मत कीजिए, देखिए भी मत, गाली भी ना दीजिए। आप जिसे गाली देगा, आप कमेंट्स करेगा, उनको फॉलोवर्स बढ़ेगा, बिल्कुल वो चैनल को डायरेक्ट इग्नोर कीजिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ फाइनली। एएसी लगातार प्रदेश में सीबीआई और ईडी की मांग कर रही है, लेकिन इनका कहना है कि ये लगातार मांग कर रहे हैं और गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये अपना रुख और भी तीव्र कर सकते हैं, कड़ा कर सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार को ज्यादा परेशानी होगी। सर, आपका अगला कदम फिर क्या हो जाएगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? देखिए, हमारा जो स्पोक पर्सन था टीम एएसी का, उन्होंने भी कहा था कि हमने गांधी जी के रास्ते पे चल लिया है और हमें मजबूर ना कीजिए कि भगत सिंह बनने के लिए। समझ रहे हैं मेरा बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायलेंट करेंगे। वायलेंट का तरीका भी अलग अलग होते हैं, तो हम नॉन वायलेंट पे भी हम जा सकते हैं। हम आपको सिंपल से ये ऑप्शन दे देते हैं। हम या तो काला झंडा लहराएंगे, काला झंडा लहराने से हमारा जो मुख्यमंत्री रहता है उनका नाक कटेगा, उसका दजिया उड़ जाएगा। और हम नंगा प्रोटेस्ट करेंगे, नेकेड प्रोटेस्ट करेंगे, उसका दजिया उड़ जाएगा। उसका दजिया उड़ना मीन्स स्टेट का दर्जा उड़ना, स्टेट का दर्जा उड़ना मीन्स स्टेट का नाक कटना, मीन्स हमारा प्रधानमंत्री जी का नाक कटना है। तो मैं चाहता हूं कि वो नौबत आने ना दीजिए। देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजा ही राजा है। प्रजा अगर आपको मंत्री बना सकते हैं तो प्रजा आपको नीचे घसीट भी सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए। तो सुना आपने, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी मांग को पूरी की जाए। इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच हो। अगर ये नहीं होता है तो ये फिर ये अलग तरीके से अपना रुख करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात माने और फिर अच्छे माहौल में और शांतिपूर्ण माहौल में ये पूरा मामला निपट जाए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।